नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं ऐसे दो ETFs के बारे में जो फिलहाल हमको एक ओवरसोल्ड रीजन में मिल रहे हैं। और अगर हम यहां पे इसको एक्यूमुलेट करते हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न हमको बन सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक 20 को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको डेली चार्ट पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि RSI जो है वो लगभग 31 के आसपास मूव कर रहा है। तो 30 के आसपास जब भी आता है तो कोई भी स्टॉक हो उसको हम बोलते हैं कि वो ओवरसोल्ड रीजन में आ गया, यानी जितना बिकना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा बिक गया है। तो जब भी कोई चीज़ एक्सट्रीम पे हो जाता है तो एक हमको इंडिकेशन मिलता है कि वहां से हमको अच्छा खासा रिवर्सल मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बैक टेस्टिंग करके भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर टाइम जब RSI 30 के आसपास आता है तो स्टॉक पे हमको थोड़ा बहुत अपमूव देखने को मिलता है। और अगर हम बैंक 20 का देखें तो लगभग हमको 3 से 5% का मूवमेंट मिलता है नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर बुल केसेस है तो उसमें आपको 10% तक का मूव भी देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि RSI 30 पे अगर आपने बाय किया होता तो आपको कितना कितना रिटर्न मिलता। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आपको हर हफ्ते में जब भी 30 पे आएगा तो 1 वीक के अंदर या एक महीने के अंदर आपको 3 से 4% का रिटर्न बहुत बार मैंने देखा है कि मिल ही जाता है। अब एक बार चेक करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बार RSI 30 टच करते हुए नजर आया। आप अगर यहाँ बाय कर लेते तो आपको विद इन 11 डेज 4% का रिटर्न मिल गया, जो कि बहुत ही सेफ होता। तो मैं जनरली 4% में एग्जिट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा होता है। तो मैं एक पोजीशन में अच्छा खासा लेता हूँ और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूँ और लगभग से 10% में ही निकलता हूँ। आप देख सकते हैं उसका भी नीचे आने लग गया। फिर आपका इस जगह पे RSI 30 हुआ, यहाँ से भी अगर आप ले लेते तो फिर से 14 डेज के अंदर आपको 3.47% का मिल गया, जो कि सिर्फ 15 दिन के लिए अगर देखूं तो 3% बहुत ही बढ़िया रिटर्न मान सकते हैं अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे वापस RSI 30 पे आया था। आप यहाँ अगर बाय करते तो फिर आपको 11 दिन के अंदर ही आपको लगभग 4% का रिटर्न मिल गया। नेक्स्ट वापस आप देख सकते हैं कि आपका RSI यहाँ पे 30 पे आया और यहाँ पे अगर आप बाय करते तो यहाँ पे आपको सिर्फ 28 डेज के अंदर ही लगभग 8% का रिटर्न मिल गया। और थोड़ा होल्ड कर लेते तो आपको मिल जाता लगभग 14% का। तो इसलिए मैं 3-3, 4-4% पे नहीं निकलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है कि जब जब RSI 30 के आसपास आता है तो मैं धीरे धीरे जितना भी हो सकता है एक्यूमुलेट करते रहता हूँ। मान लीजिए एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, एक यहाँ पे अमाउंट डाला और कुछ अमाउंट यहाँ पे डाला। आप देख सकते हैं अगर मैं हर बार 5,000 में डालूँ या 10,000 में डालूँ तो 4 बार में मेरे पास 40,000 हो गया। अब ये 14,000 अगर यहाँ से मूव देता है तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मुझको लगभग 75 डेज के अंदर 13% का रिटर्न मिल गया। तो 40,000 का 13% आपको लगभग 5,200 रुपीज़ मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मानेंगे क्योंकि ये बहुत ही सेफ होता है। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी जब RSI 30 के आसपास आया तो आपको यहाँ पे लगभग 6% का रिटर्न मिला विद इन अ मंथ। नेक्स्ट वापस जब RSI 30 अब और जब RSI 30 के नीचे चला जाए तो आपको डरना नहीं, वहाँ पे और ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको 47 डेज के अंदर ही लगभग 12% का रिटर्न मिल गया। तो अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर कैपिटल छोटा है तो भी परसेंटेज में तो उतना ही रहेगा बट अमाउंट कम होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप सिर्फ 1,000 रुपीज़ लगाते हैं तो उसका 12% आपको सिर्फ 120 रुपीज़ ही मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप 1,00,000 रुपीज़ लगाते हैं तो उसका 12% में आपको 12,000 रुपीज़ मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। तो ETF में ट्रेड करने के लिए कैपिटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन कैपिटल अगर बड़ा नहीं है तो आप स्मॉल अमाउंट में उसको ऐड करते जाइए और जब एक बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाए तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा, मतलब अमाउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो देख सकते हैं उसी तरीके से हमको यहाँ पे बैंक 20 का जो प्राइस चल रहा है फिलहाल वो 460 के आसपास चल रहा है। और ये जो येलो लाइन है ये आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज को हम एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मानते हैं। यहाँ पे जब भी स्टॉक आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं वहाँ से अप मूव देने का। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, इस जगह पर स्टॉक ने जब 200 मूविंग एवरेज को टच किया था तो वहाँ से हमको रिटर्न बहुत ही एक्सेप्शनल मिला था, बहुत अच्छा मिला था। यहाँ पे भी देख सकते हैं जब 200 डेज के मूविंग एवरेज को टच किया था तो वहां से फिर अच्छा रिवर्सल मिला। और अगेन आप देख सकते हैं कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास जाके ये सपोर्ट ले रहा है। और दूसरा पे यहाँ पे देख सकते हैं कि RSI जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में पहुंच चुका है। तो हमको दो इंडिकेशन यहाँ मिल रहा है, एक तो 200 डेज का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, दूसरा RSI हमको ओवरसोल्ड रीजन में मिल रहा है। तो अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो रिटर्न मुझे लगता है बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। और यहाँ से प्रीवियस हाई तक अगर मैं मेजर करके देखूँ तो लगभग 8 to 9% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया रिटर्न होगा। तो इस जगह पे ऑफ कोर्स हम थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, या अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो एक अच्छा खासा अमाउंट भी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हम लोग का पहला ETF बैंक 20, जिसमें फिलहाल बहुत अच्छा खासा मौका मिल रहा है हमें एक्यूमुलेशन करने का। अब दूसरा देख लेते हैं जिसका नाम है हैंग सेंग 20। दोस्तों ये हैंग सेंग का जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है और इसके बारे में मैंने पिछले टाइम भी एक वीडियो बनाया था। तो मेरे वीडियो बनाने के बाद ये शायद 1-2% नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद हमको एक ही दिन के अंदर 4% का मूव मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल बना है इसने आपको एक दिन के अंदर 5% का 5.67% का रिटर्न आपको दे दिया। यहाँ भी देख सकते हैं कि इसका RSI काफी नीचे आ गया था। तो ये भी एक ऐसा ETF है जहाँ पे हम फिलहाल बाइंग कर सकते हैं और हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है।
आप देखेंगे तो एक बहुत लंबे समय से ये एक डाउन ट्रेंड में था। अगर यहाँ से अपने प्रीवियस हाई को टच भी कर लेता है तो हमें कितना मिल जाएगा, लगभग 62% का रिटर्न मिल जाएगा। तो ये एक ETF है जहाँ पे धीरे धीरे करके हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और बैंक के बीच जो है, जो कि अपने इंडिया का निफ्टी बैंक को ट्रैक करता है, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ETF की वीडियो जहाँ पे हमको टाइम टाइम पे मौका मिलता है बाय करने का, मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।